हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने ज्वार भाटा के बारे में बता दिया हुआ था। आज की दोस्तों मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, नहीं हो पाएगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने ज्वार भाटा के बारे में बता दिया हुआ था। और आज की दोस्तों मैं क्लास जो शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा विश्व के महाद्वीप को लेकर के। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग विश्व के महाद्वीप की शुरुआत करेंगे और कैसे कैसे क्या हुई, महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा विश्व के महाद्वीप। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग हेडिंग लगाते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप, विश्व के महाद्वीप को लेकर दोस्तों आपका एक बड़ा चैप्टर है दोस्तों। अगर दोस्तों विश्व के महाद्वीप की हम लोग अगर बात करें दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। पहले तो इनका क्रम देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार क्या क्रम रहेगा महाद्वीपों का। और दूसरा दोस्तों हम लोग देखेंगे जनसंख्या के अनुसार इनका क्या क्रम रहेगा, जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार दोस्तों हम लोग महाद्वीप देखेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों बात करें तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आएगा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम लोग बात करें तो आएगा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम लोग बात करें तो तीसरे पर दोस्तों आपका आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पर दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो दोस्तों हमारा आएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद दोस्तों पाँचवें नंबर की अगर बात की जाए तो दोस्तों हमारा आएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद दोस्तों हम लोग छठवें पर बात करें तो दोस्तों हमारा आएगा यूरोप महाद्वीप, यूरोप। और सातवें पर दोस्तों हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्लियर दोस्तों। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर इन महाद्वीपों का दोस्तों क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर अफ्रीका, फिर दोस्तों उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर दोस्तों कौन सा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ये दोस्तों आपके क्षेत्रफल के अनुसार क्रम से लगे हुए हैं। अब इनमें से एग्जाम वाले दोस्तों कोई भी अगर चार महाद्वीप आपको दे दे और कहे क्षेत्रफल के अनुसार इनको क्रम से लगाइए तो दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार इनके क्रम को लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप के क्रम से हो गए। यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और दोस्तों कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे पहला जो दोस्तों महाद्वीप आएगा जनसंख्या के हिसाब से वो दोस्तों एशिया रहेगा। दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों दूसरा महाद्वीप अफ्रीका रहेगा। तीसरा की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो यूरोप आ जाएगा दोस्तों, यूरोप। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद दोस्तों रहेगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दोस्तों, ठीक है ना, जनसंख्या के हिसाब से। उत्तरी अमेरिका के बाद दोस्तों हम लोग पाँचवें नंबर पर बात करें तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका रहेगा, दक्षिणी अमेरिका। और छठवें नंबर पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों हमारा रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्लियर दोस्तों। तो ये आपके हैं
विश्व के महाद्वीप जनसंख्या के अनुसार क्रम में मैंने लिख दिए हुए हैं, और दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार मैंने क्रम में लिख दिए हुए हैं। तो ये है दोस्तों जनसंख्या के अनुसार, सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका दोस्तों, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और दोस्तों का ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों आपके महाद्वीपों के क्रम है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, और महाद्वीपी वेगनर ने महाद्वीपी जो सिद्धांत दिया था वो क्या दिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों। ठीक है ना, वेगनर ने महाद्वीपी विस्थापन जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, वेगनर का महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत, उसी पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जरा देखते हैं वेगनर का महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे वेगनर के महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत को लेकर। तो क्या है उस पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, वेगनर का महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत। तो हेडिंग दोस्तों यहाँ पर लगाते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये दोस्तों जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये दोस्तों वेगनर ने दिया था। यह सिद्धांत वेगनर ने दिया था। यह सिद्धांत वेगनर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, वेगनर एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोस्तों क्या बताया कि जब पृथ्वी सबसे पहले एक आग का गर्म गोला थी, पृथ्वी आग का गर्म गोला, और दोस्तों ये जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसमें दोस्तों दो भाग बने। एक दोस्तों था आपका स्थल भाग, और एक दोस्तों आपका कौन था, जल भाग। आगे चलकर स्थल भाग के दो टुकड़े होते हैं, एक को दोस्तों हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड, और एक को दोस्तों कहते हैं गोंडवाना लैंड। इन्हीं से दोस्तों आपके महाद्वीपों और महासागरों की क्या उत्पत्ति हुई। इन्होंने क्या कहा, पृथ्वी सबसे पहले आग का एक गर्म गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी होती तो इसके दो भाग दोस्तों बनते हैं। तो जरा देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले भाग हम लोग बात करें, जैसे दोस्तों ये आपकी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी, और इसके दोस्तों दो भाग बने पृथ्वी के। एक भाग आपका दोस्तों ये, एक भाग तो ये है यानी कि ये, और दूसरा दोस्तों आपका ये जल वाला भाग है, जल। धीरे धीरे जब ठंडी हुई तो इसमें दो भाग दोस्तों निकल कर आए, एक ये स्थल भाग और एक जल वाला ये दोस्तों भाग। ये जो दोस्तों आप भाग देख रहे ये, इस वाले भाग को बोला जाता है स्थल भाग दोस्तों। ठीक है ना, स्थल भाग, और इस स्थल भाग को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या, पेंजिया। क्लियर दोस्तों, इस स्थल वाले भाग को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पेंजिया। क्लियर। इसके बाद एक ये दोस्तों स्थल भाग बना, और दूसरा आपका ये जो चारों तरफ ये देख रहे हैं, ये दोस्तों आपका है जल भाग, और इस जल भाग को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या, पैथालासा। ये दोस्तों हमारा है जल भाग, और इस भाग को दोस्तों हम लोग कहते हैं पैथालासा। क्लियर दोस्तों, तो जल वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथालासा। ठीक है दोस्तों, यानी जब पृथ्वी गर्म गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसके दो भाग हुए। एक दोस्तों ये वाला भाग आपका स्थल भाग कहलाता था, जिसे हम लोग पेंजिया कहते हैं, और ये वाला दोस्तों जल भाग कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैथालासा कहते हैं, पैथालासा। आगे चलकर दोस्तों ताप दाब जब बढ़ा तो क्या हुआ, जरा देखते हैं। ये जो दोस्तों आप लोग स्थल भाग देख रहे हैं, स्थल भाग, ठीक है ना, इसके दो पार्ट हो गए, स्थल भाग के दो पार्ट हो गए इस तरीके से, और आपका दोस्तों इस तरीके से दो पार्ट स्थल वाले भाग को, जिसे पेंजिया कहते हैं। तो इस वाले भाग को दोस्तों हम लोग बोलते थे। ठीक, चलिए दोस्तों एक बड़ा पहले चित्र बनाते हैं फिर आपको समझाएं। ठीक, क्योंकि इतने में दोस्तों आ नहीं पाएगा, एक बड़ा सा चित्र बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं दोस्तों।
अच्छे से क्या क्या बोला जाता था इन वाले भागों को। चलिए दोस्तों ज़रा देखना आगे चलकर हुआ क्या। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, ये एक दोस्तों ये भाग निकला और एक दोस्तों आपका ये वाला भाग निकला, ठीक है ना। इस स्थल भाग के दो टुकड़े हुए। इस वाले दोस्तों भाग को बोला जाता था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। और इस वाले भाग को दोस्तों बोला जाता था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक। और बीच में दोस्तों एक जलीय राशि थी, बीच में इस तरीके से जलीय राशि थी, और इस जलीय राशि को दोस्तों हम लोग बोलते हैं तैथीस सागर, तैथीस सागर। क्लियर दोस्तों, तैथीस सागर। और इस अंगारा लैंड को दोस्तों हम लोग बोलते हैं उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया, क्योंकि ये पेंजिया के ही भाग है। तो एक उत्तर में पार्ट टूट गया तो उत्तरी पेंजिया, और एक दोस्तों ये दक्षिण में है तो आपका इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या थी कि जब पृथ्वी आग का गर्म गोला थी, धीरे धीरे ठंडी होती, तो इसके दो भाग होते हैं। पहले वाले को स्थल भाग कहते हैं मतलब पेंजिया, और दूसरे वाले भाग को दोस्तों जल भाग मतलब पैथालासा। और जब दोस्तों इसमें आगे दबाव बढ़ा, ठीक, तो इसके दो पार्ट हो गए आगे चल करके। ये जो स्थल भाग था दो पार्ट में टूट गया, एक को कहते हैं दोस्तों अंगारा लैंड या उत्तरी पेंजिया, और दूसरे को कहते हैं गोंडवाना लैंड या दक्षिणी पेंजिया। और बीच में एक जल राशि का निर्माण हुआ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तैथीस सागर कहते हैं, तैथीस सागर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तैथीस सागर कहते हैं, तैथीस सागर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए ना, मतलब लैंग्वेज इसकी दोस्तों आप लोग क्या लिखेंगे, सब पृथ्वी पहले आग का एक गर्म गोला थी, और धीरे धीरे ये ठंडी होती है। ठंडी होने से इसमें दो भाग होते हैं, एक स्थल भाग जिसे पेंजिया कहते हैं दोस्तों, और एक जल भाग जिसे पैथालासा कहते हैं, ठीक। आगे चल करके इस स्थल भाग के दो भाग होते हैं, जिसे दोस्तों ऊपरी भाग यानी उत्तर में उसे हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं या उत्तरी पेंजिया, और जो दक्षिण में इसे दोस्तों हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं या दक्षिणी पेंजिया। और बीच में जिस सागर का निर्माण हुआ जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तैथीस सागर, तैथीस सागर। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन कौन से अंगारा लैंड से किन किन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, और गोंडवाना लैंड से किन किन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं इतने का। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अंगारा और गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। अंगारा और गोंडवाना लैंड से किन किन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई दोस्तों, अंगारा और गोंडवाना लैंड से किन किन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, इस पर दोस्तों हम लोग अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल अच्छे से पूछे जाते हैं। बस आप लोग दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाइए, कॉपी पेन बनाइए, अच्छे से सुरक्षित रखिए। और मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन इसी में से मिल जाएं। अगर कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट का दोस्तों आंसर तुरंत मैं प्रयास करूंगा कि तुरंत आपको आंसर दे दिया जाए। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन किसके भाग है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अंगारा लैंड के भाग। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अंगारा लैंड के भाग, अंगारा लैंड के भाग। अंगारा लैंड के दोस्तों कौन कौन से भाग हैं, तो दोस्तों दो टुकड़े हुए थे, एक अंगारा लैंड जिसे हम लोग उत्तरी पेंजिया बोलते थे, दूसरा गोंडवाना लैंड जिसे हम लोग दक्षिणी पेंजिया कहते थे। तो इस अंगारा लैंड से दोस्तों उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। इस अंगारा लैंड से दोस्तों उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया,
यूरेशिया महाद्वीपों की क्या हुई दोस्तों, उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका और जो यूरेशिया महाद्वीप है यानी यूरोप और एशिया, तो वो किसका दोस्तों भाग है, अंगारा लैंड के भाग है, अंगारा लैंड के भाग है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, इसके कौन कौन से भाग हैं दोस्तों, ये थे अंगारा लैंड के भाग। इधर गोंडवाना लैंड के भाग की अगर दोस्तों बात करें, ठीक, तो दक्षिणी अमेरिका दोस्तों था आपका, एक महाद्वीप था दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका एक आपका ये भाग था। इसके बाद दोस्तों आपका एक था अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद दोस्तों है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों बाद बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बाद बात करें अगर प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और एक दोस्तों आपका कौन सा है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से अंगारा लैंड का भाग है, तो अंगारा लैंड के कौन कौन से भाग, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड की बात करें दोस्तों, इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और अंटार्कटिका, ये आपके दोस्तों क्या भाग है, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगली चीज़ों के बारे में। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों जब क्लास शुरू होगी तो दोस्तों मैं एक एक महाद्वीप डिटेल से शुरू करेंगे। तो आज आप लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी को देखा दोस्तों, कल हम लोग दोस्तों महाद्वीपों की शुरुआत करेंगे। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।